कुछ दिन पहले उदयपुर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक 60 साल के आदमी ने एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की छाती से मार मारकर हत्या कर दी। इनिशियल इंक्वायरी के बाद पता चला प्रताप सिंह बुरी तरह से नशे में था और नशे की अवस्था में वो कल्की बाई के पास जाकर बैठा और खुद को भगवान शिव जी का अवतार मानने लगा। उसे लगा कि वो कल्की देवी को जान से मारकर उन्हें फिर से जिंदा कर देगा। एक शराबी, उसका पागलपन और शिकार बनी एक बुजुर्ग महिला। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अपराधी को उसके किए की सजा मिलेगी? 3 केस और उसके फैक्ट्स देखते हैं, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कुर्जी वर्सेस स्टेट 1960 गुजरात हाईकोर्ट। इस केस में अक्यूज्ड को भ्रम था कि वो महाभारत का अर्जुन है और इसी भ्रम के चलते एक दिन उसने अपनी पत्नी और बड़े बेटे की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो गांव के सरपंच के पास गया और कहा कि हे भीष्म पितामह, मैंने अपनी धर्म पत्नी और कर्ण का वध कर दिया। केस के फैक्ट्स कंसिडर करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि हत्या के दिन अक्यूज्ड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से ग्रस्त था, इसीलिए उसे सभी चार्जेस से एक्विट कर दिया। अशीरुद्दीन वर्सेस किंग 1949 कलकत्ता हाईकोर्ट। इस केस में अक्यूज्ड को हेवन से कमांड मिली कि वो अपने 5 साल के बच्चे की बलि दे दे। अगले दिन अक्यूज्ड अपने बच्चे को लेकर मस्जिद गया और वहां जाके उसे मार दिया। इस केस में कोर्ट ने कहा कि भले ही अक्यूज्ड को अपने एक्ट का नेचर पता था, ये पता था कि वो लॉ के कॉन्ट्रारी है, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये करना गलत है, क्योंकि अपने बच्चे को मारते समय वो डिल्यूजन में था एंड हेंस ही इज नॉट गिल्टी। एम्परर वर्सेस भिलेका एम 1902 कलकत्ता हाईकोर्ट। इस केस में कोर्ट ने कहा कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन आईपीसी के तहत प्रोटेक्टेड नहीं है। हालांकि कंटिन्यूअस वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की वजह से अक्यूज्ड का माइंड इस हद तक प्रभावित हो चुका हो कि वो अनसाउंड माइंड का हो जाए और वो ये बात कोर्ट में प्रूव कर दे, देन ही इज प्रोटेक्टेड अंडर द सेट प्रोविजंस। क्योंकि अनसाउंडनेस की वजह से वो ना ही ये समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है, ना ही वो ये समझ पा रहा है कि ऐसा एक्ट लॉ के अगेंस्ट है या गलत है। अब ये तीनों केसेस को एक बार फिर से सुनिए और बताइए कि क्या प्रेजेंट केस में अक्यूज्ड को कोई सजा मिलेगी? कमेंट करके बताइए।